व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक। पिछले 7 सालों से मेरा यही रूटीन है। सुबह उठते मैं ये एक शेकर भर के पानी पीता हूँ। पूरा तो नहीं भरा, ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा लीटर पानी होगा ऑलमोस्ट। हाँ, आधा लीटर होगा। मेरे को याद नहीं कब मैंने ये नहीं पिया सुबह उठते ही पानी। डेली का रूटीन है मेरा पिछले 7 सालों से। और भाई मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बोला था शायद कि मेरी नींद भाई बहुत ज़्यादा A1 हो गई है। उस दिन बोलते ही उस दिन के बाद से मेरी नींद पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। उस दिन के बाद से मेरे को अच्छी नींद आई ही नहीं बिल्कुल भी। दिवाली के बाद से मेरी डाइट बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, बिल्कुल भी। रोज़ कुछ ना कुछ मैं फकअप कर देता हूँ। रात को नहीं करा मैंने, बस दिवाली के कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए होंगे दिवाली को गए हुए। और उस दिन के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैंने कुछ ना कुछ गंद ना खाया हो रात को। दिन में पूरी बढ़िया डाइट चलती है, रात को फिर कुछ ना कुछ मन कर जाता है और मैं डाइट से हट जाता हूँ। पर कल रात को नहीं करा ऐसा, मेरा डाइट पर स्टिक रहा मैं। आज है भाई अपना आर्म डे। पानी पीऊँगा, फ्रेशन अप होऊंगा, प्री वर्कआउट मील लेंगे, फिर चलेंगे सीधा जिम। आज की प्री वर्कआउट मील सिचुएशन इज़ अ बिट डिफरेंट। यूजुअली मैं ओवरनाइट ओट्स खाता हूँ, पर मैं रात को वो बनाने भूल गया, तो उसकी रिप्लेसमेंट एक बनाना और कॉफ़ी। ये कॉफ़ी मैं वैसे भी पीता ही हूँ। 3 नेस्कैफे के पाउच जो 2 रुपये वाले होते हैं वो डाले हुए मैंने नॉर्मल पानी में। और उसके साथ है एक प्रोटीन बार। डेली नहीं खाता भाई, ये मेरे पास पड़ी थी तो खा रहा हूँ, बाकी नहीं खाता मैं ये सब चीज़ें। और जितना ज़रूरी आपके लिए कार्ब्स है ना वर्कआउट से पहले, उतना ही ज़रूरी प्रोटीन लेना भी है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट कर रहे हो और सुबह कर रहे हो, तो सुबह फर्स्ट चीज़ जो आप कर रहे हो वो वर्कआउट है, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन वर्कआउट से पहले कार्ब्स के साथ बहुत ज़रूरी है। ये मैं खाता हूँ, फिर मिलते हैं सीधा जिम में। मेरे ना एक बात आज तक समझ नहीं आई, लोग जब जिम जाते हैं तो वो बैग इतने बड़े बड़े लेके जाते हैं, उसमें वो क्या भरते हैं भाई। मेरे बैग में दिखाता हूँ मैं क्या डालता हूँ। एक शेकर होता है मेरे बैग में जिसमें पानी होता है, बस सिर्फ पानी। ट्राइपॉड, एक ये टी शर्ट जो मैं पंप आने के बाद डालूंगा, एक टाल, और इसमें क्या है, इसमें फ़ोन चार्जर है क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो ये भी नहीं लेके जाता। और ये लिफ्टिंग स्ट्रैप हैं जो मैंने यूज़ करने बंद कर दिए, यूं ही पड़े हैं। बस कितना ही बैग भर जाएगा इनसे। और लोग भाई इतने बड़े बड़े बैग लेके आते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं भाई, मेरे तो आज तक समझ नहीं आया। जिम आ चुका हूँ मैं, और आज मैं आपको थोड़ा सा अपना जिम टूर दे देता हूँ वर्कआउट शुरू करने से पहले। मैंने ना 200 रुपये पर मंथ वाले जिम में भी ट्रेन करा हुआ है, और 3 से 3.5 हज़ार रुपये पर मंथ वाले जिम में भी ट्रेन करा हुआ है। पर जो मेरे को मज़ा यहाँ आता है ना, वो मेरे को कहीं नहीं आया। इस जिम में 3 फ्लोर्स हैं। अभी मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, तो सेकंड फ्लोर दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। ये बैक एक्सटेंशन के लिए जो होती है, ये कोर की मशीन है। जितनी कोर की मशीन यहाँ पे है ना, इतनी भाई मैंने कहीं नहीं देखी। ये भाई बहुत हार्ड है, पर बहुत हैवी है मशीन। और ये ट्रैप्स के लिए बैक भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस पर। और ये भी कोर की है। ये बैक की लैट पुल डाउन फेवरेट मेरी। ये चेस्ट प्रेस फ्लैट फेवरेट मेरी। असिस्टेड पुलअप्स, और ये बेंच जो क्रंचेस करने के लिए होती है। ये स्ट्रेचिंग की मशीन है, पर मेरे को आज तक समझ नहीं आया ये यूज़ कैसे करते हैं। और ये बार डिप्स अगेन एक और ये पुली है, यहाँ पे 2 पुलीज हैं, बॉक्सिंग बैग, और वो ट्रैम्पोलिन्स है, पता नहीं भाई क्या है, वो समझ नहीं आया मेरे को आज तक। ये मंकी बार, ये भाई बहुत बड़ी है ये मशीन, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। वहाँ पे कोने में है स्क्वाट रैक, एक और सीट है वहाँ पे ये प्लेट रखने के लिए। ये भी कोर की मशीन है, बहुत कोर की मशीन है। यहाँ पे डम्बल रैक, यहाँ पे थोड़े से डम्बल्स रखे हैं क्योंकि यहाँ पे उतना नहीं ट्रेन करते लोग, सबसे ज़्यादा ट्रेन ग्राउंड फ्लोर पर ही करते हैं। एक और सीट, एडजस्टेबल बेंच, सीसी स्क्वाट, एक और कोर की मशीन, और यहाँ बार वगैरह रखी रहती है। ये है कि पता नहीं क्या, ओब्लिक्स के लिए ये मशीन, एक और कोर की मशीन। ये है एबडक्टर की मशीन अलग से। और ये हैमस्ट्रिंग कर्ल, मेरी फेवरेट सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेग प्रेस। और भाई ये टायर तो हर जिम में होता है, पर ये तो भाई कुछ अलग ही है, फ्लिप करने के लिए भी मशीन। ये एक और कोर की मशीन। बाकी उधर वॉशरूम वगैरह वो सब मत देखो। सेकंड फ्लोर मैंने दिखा दिया, सेकंड फ्लोर पर बस इतना ही था। मैं फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ आपको।
इस फ्लोर पर थोड़ी सी आवाज़ आएगी आपको ट्रैफिक की, क्योंकि नीचे ही रोड है, इसलिए अवॉइड करना। ये फर्स्ट फ्लोर है। साइकिल साइकिल साइकिल, एक और साइकिल, एक और साइकिल, फिर एक और साइकिल। ये क्रॉस ट्रेनर बोलते हैं शायद इसे। ये बैठ के पूरी लेट के साइकिलिंग करने के लिए। ट्रेडमिल ट्रेडमिल, एक और ट्रेडमिल, एक और ट्रेडमिल, एक और ट्रेडमिल। फिर उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको ग्राउंड फ्लोर अपना। दिस फ्लोर इज़ वेयर ऑल द मैजिक हैपन्स। यहीं पर मैं ट्रेन करता हूँ। अगर वीडियो बनानी होती है तो मैं सेकंड फ्लोर पर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लाइट अच्छी है। डम्बल रैक, एक और डम्बल रैक, 50 तक मैक्स वेट जाता है यहाँ पर। फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस और बटरफ्लाई या फिर क्या बोलते हैं, पेक डेक बोल सकते हो। वर्टिकल प्रेस, यूजलेस पीस ऑफ शिट, ट्विस्टर, प्रीचर, सीट और ये क्या बोलते हैं, काफ, सीटेड काफ्स, बेंच, फ्लैट एडजस्टेबल बेंच और ये रैक है। बार डिप्स एक और, पुल अप भी है इस पर। यहाँ पर ये रॉड्स रखी रहती है सारी। एक और सीट, डस्टबिन हटाओ और ये फेवरेट मेरी बैक की मशीन, ये क्या बोलते हैं इसे, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग। एक और क्रंचेस के लिए स्कॉट ट्रैक और स्मिथ मशीन भी है इसमें इंक्लूडेड। और पुली लेटरल रेजेस के लिए, पर मेरे को इस पर फील नहीं आता। और प्रीचर, डिप मशीन, विंग मशीन, सीटेड रोइंग, लैट पुल डाउन और शोल्डर प्रेस। एक और मेरी फेवरेट, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, हिप एडक्टर। एक और मेरी फेवरेट, वर्टिकल लेग प्रेस। भाई कहीं नहीं देखी मैंने, यहीं देखी है ये। स्क्वाट या फिर फ्रंट स्क्वाट, मशीन स्क्वाट, कुछ भी बोल सकते हो इसको। और लेग प्रेस अगेन माय फेवरेट, वहाँ सब वॉशरूम वगैरह है। टी बार फेवरेट, और ये उसके लिए फोरआर्म के लिए। जिम 2 डन। अब मैं वर्कआउट शुरू करूँगा। आज है मेरा शोल्डर और आर्म्स। ये क्या था, शोल्डर और आर्म्स, ऐसे ना, शोल्डर और आर्म है मेरा आज। शोल्डर्स मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शोल्डर्स ही दिखाए थे। पहले मैं शोल्डर ट्रेन करूँगा, उसके बाद मिलते हैं आर्म्स पर। शोल्डर वर्कआउट डन। गेटअप भी चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि फुल स्लीव्स में आर्म्स नहीं दिख रहे थे। और डिसेंट सा पंप आया आज। 2 एक्सरसाइज करी मैंने बस, लेटरल रेजेस और प्रेस। डन, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए आधे घंटे में फटाफट खत्म कर दिया। अब शुरू करते हैं आर्म्स। बाइसेप्स से शुरू करूँगा। आज वीडियो में थोड़ी सी डिफरेंट रखूँगा। बैकग्राउंड में जो गाने वगैरह लगाता हूँ वो नहीं लगाऊंगा, सेट्स दिखाऊंगा सारे के सारे अपने। और भी ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, इनको थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर देना, बेयर विद मी। थोड़े टाइम बाद मैं माइक ले लूँगा। अभी वार्म अप सेट कर रहा हूँ मैं, 15 से 20 रेप करूँगा। अगर बाइसेप में मैं पहले लाइट वेट से 15, 20 या फिर 25 रेप ना निकालूँ ना, तो मेरे को आगे वाली एक्सरसाइजेज में ना अपना बाइसेप फील नहीं होता, मेरा माइंड मसल नहीं बन पाता। इसलिए मैं पहले लाइट वेट से एक सेट मारता हूँ ज़्यादा रेप का। फर्स्ट वर्किंग सेट है मेरा ये। ज़्यादा वेट नहीं लगाता मैं बाइसेप में, क्योंकि जैसे ही मैं ज़्यादा वेट लगाने की कोशिश करता हूँ, मेरा बाइसेप से माइंड मसल कनेक्शन बिल्कुल हट जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगा रहा। 5 की 2 प्लेट है, 10-10 किलो दोनों तरफ। हर सेट में फेलियर तक करता हूँ। जितने भी मेरे वर्किंग सेट होते हैं सारे के सारे फेलियर होते हैं। अगर आपका गोल है हाइपरट्रॉफी मसल बिल्डिंग, आपको मसल बिल्डिंग से मतलब है बस, तो भाई फेलियर हिट करना बहुत ज़रूरी है।
13 रह पाए बस। वेट मैं नहीं बढ़ाऊंगा, सेम वेट रखूंगा, इसी के मैं 4 सेट करूंगा। एक हो गया, 3 और। वर्किंग सेट नंबर 2। ग्यारह रेप। मेरे हिसाब से ना बाइसेप ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि हाथ आपका सिर्फ ऐसे ही मूव होता है और ऐसे ही बाइसेप काम करेगा आपका। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करने की बजाय ना कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उसकी बजाय आप कोई भी 2 एक्सरसाइज करो बाइसेप के लिए, बेस्ट है वो, उसी में प्रोग्रेस करो। 50 तरह की एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। अभी मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद एक और करूँगा, मेरी बाइसेप ट्रेनिंग डन। लास्ट सेट, बेस्ट सेट, इसको मैं ड्रॉप भी करूँगा, एक सिंगल ड्रॉप सेट लूँगा इसमें। बाइसेप ट्राइसेप में ड्रॉप मैं लेता ही लेता हूँ, क्योंकि पंप उससे बहुत सही आता है। अगर मैं ड्रॉप सेट ना लूँगा तो पंप उतना इंप्रेसिव नहीं आ पाता, पता नहीं क्यों। पिछले कुछ टाइम से ही मैं अपने आर्म्स पर ध्यान देने लगा हूँ, जब से मैंने अपना रूटीन चेंज करा है। नहीं तो मैं आर्म्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। अपने पुश पुल लेग में एंड में मैं क्या करता था, 2-3 सेट लगा लेता था बाइसेप के, 2-3 सेट ट्राइसेप के, बस यही थी मेरी आर्म ट्रेनिंग काफ़ी टाइम से। बस अब मैंने कुछ टाइम से चेंज करी है। ट्रेनिंग करते हुए ना मैं इतनी गंदी गंदी आवाज़ें निकालता हूँ और ऐसी ऐसी शक्लें बनाता हूँ ना, बहुत बुरी भाई। ये एक्सरसाइज डन हो गई है मेरी। अब नेक्स्ट करूँगा बाइसेप की प्रीचर करूँगा, बेस्ट लगती हो। प्रीचर करने के लिए ना मेरे को नीचे वाले फ्लोर पर जाना पड़ेगा और उस पर लोग बहुत है, रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं यही कर लेता हूँ ऑल्टरनेटिव इसका। इसमें पता नहीं कि मेरे को अपना राइट वाला बाइसेप ज़्यादा फील हो रहा है लेफ्ट वाले से, क्या पता इस पर माइंड मसल कनेक्शन मेरा अच्छा हो, इस पर बेकार हो। और ये वाला मेरा बाइसेप है भी अच्छा, ये वाली की शेप थोड़ी ख़राब सी है। इससे पहले वाले सेट में वेट थोड़ा लाइट लग रहा था, इसलिए मैंने एक प्लेट बढ़ा दिया है। इसको अगर मैं सर के पीछे लेके जा रहा हूँ ना, जब भी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन ला पा रहा हूँ, अगर आगे रहता है तो आ नहीं रहा।
इसके मैं 3 ही सेट कर रहा हूँ, 2 मेरे हो गए हैं, लास्ट सेट है ये मेरा। ड्रॉप करूंगा इसमें भी। एक ही प्लेट ड्रॉप करी है मैंने, 2 करता तो बहुत ज्यादा कम हो जाता। मजा आ गया भाई। ट्राइसेप शुरू करने से पहले डॉलो का पंप देख लो भाई, सही आया पंप आज। सेकंड वाली एक्सरसाइज मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, फर्स्ट वाली में उतना मज़ा नहीं आया मेरे को। ये बस 10 मिनट का खेल है, घर जाते तो पिचक जाता हूँ मैं। अभी मैं एक वार्म अप सेट ले रहा हूँ ताकि मेरा माइंड मसल थोड़ा सा अच्छा हो जाए ट्राइसेप से, 15-20 रेप का। ट्राइसेप में ना अगर मैं बार यूज करूँ ना पुश डाउन करते हुए तो बेस्ट फील आता है, और इससे सेकंड बेस्ट मेरे को लगती है वो वी वाली जो बार होती है ना वो। उसके बाद आती है रोप। रोप से मेरे को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता। अगर मैं सिंगल करूँ, सिंगल रोप पकड़ के, तो वो बेटर लगती है। बेस्ट पर मेरे को यही लगती है पुश डाउन के लिए बार। जितना नीचे रोकोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा पुश डाउन करने में। बहुत बुरा बर्न होता है भाई अगर नीचे रोक के करो ना। एक हफ्ते पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ना ओवरहेड वाली मूवमेंट कर रहा था डंबल से, तो मेरी एल्बो में पेन दोबारा से स्टार्ट हो गया। और फिर मेरे को याद आ गया कि मैंने ओवरहेड मूवमेंट क्यों छोड़ी थी। ओवरहेड मूवमेंट में भाई एल्बो जाती ही जाती है, सिर्फ मेरी ही नहीं बहुत लोगों के ओवरहेड मूवमेंट में एल्बो में पेन होता है। और अगर करते रहोगे तो दर्द आएगा ही आएगा। इसलिए भाई अवॉइड ओवरहेड मूवमेंट ट्राइसेप में। पुश डाउन कर लो, बार डिप्स कर लो, बेस्ट है। सेकंड सेट। इसके मैं 3 ही सेट कर रहा हूँ, 3 इसके करूंगा और 3 एक और ट्राइसेप की एक्सरसाइज। 6 सेट टोटल डन। और ये वाला ड्रॉप सेट भी है, लास्ट सेट पे सेट।
10 रेप में ही ओवर टाइट हो गई। सीधा 2 प्लेट ड्रॉप कर दी मैंने, सिंगल ड्रॉप सेटल करूंगा मैं इसमें। डन भाई। पोजिंग भाई पहले ही देख लो, एक एक्सरसाइज बची है मेरी, पर फिर पंप चला जाएगा। आज मैं थोड़ा लीन लग रहा हूँ। जब मेरे को थोड़ी नींद कम मिलती है ना, तो मेरी बॉडी थोड़ी टाइट टाइट फील होती है, मतलब देखने में अच्छी लगती है। ऐसा पता नहीं क्यों है, पर जो भी है अच्छा है। अच्छे लग रहे हैं आज आर्म्स, अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ। कोर सेक्शन भी आज भाई लग रहा हूँ मैं बढ़िया। नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज बार डिप्स। वैसे तो मैं मशीन पर करता हूँ, डिप्स की मशीन है इस जिम में, पर नीचे थोड़ी सी भीड़ है, लोग ज़्यादा हैं, रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगी अगेन, इसलिए मैं इस पर कर रहा हूँ। ये भी बढ़िया है। भाई पूरी मशीन हिल रही है। इसके भी मैं 3 सेट करूँगा, तीनों फेलियर। और ना 2-3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बॉडी वेट हैं, जो आपको आनी चाहिए करनी। फर्स्ट ये पैरेलल बार डिप्स और पुशअप, थर्ड है पुलअप्स। ये तीनों एक्सरसाइज तो बेसिक हैं। अगर आप जिम शुरू करने का सोच रहे हो या अभी आपने शुरू नहीं करा है, आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो आप पहले ना इन तीनों मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। मतलब घर पर ट्रेन करो या पार्क में जाके ट्रेन करो, बेस्ट है वो। मैंने भी ऐसे ही जिम शुरू करा था। मैंने भी पहले बार डिप्स, मैंने चारपाई होती है ना, जो चारपाई को उसको मेटल की जो पाइप थी उस चारपाई में मैंने उसको कटवा के बार डिप बनवा ली थी जुगाड़ वाली घर पे, और एक पुलअप बार थी घर पर। ये दोनों करता था मैं, पुशअप भी करता था। उसके बाद मैंने जिम जाना शुरू करा था। पहले मैंने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया था। अगर ये करोगे ना तो बेनिफिट करेगा आपको बहुत। फर्स्ट टाइम जब मैं पहली बार जिम गया था ना, मेरे को याद है अगस्त 2016 में मैंने शुरू करा था। तो उससे पहले मैं ये 3 मूवमेंट करता था, ये बार डिप्स हो गई, पुलअप्स हो गए और पुशअप हो गए। फर्स्ट टाइम जब मैं उस जिम में गया तो वो जिम बिल्कुल सस्ती सी जिम थी। उसकी छत पर टीन डला हुआ था, मशीनों पर जंग लगा हुआ था, प्लेटें टूटी फूटी, और पतली वाली जो रॉड होती है ना, वो 10-10 किलो वाली वो थी उसमें। और पहले ही दिन ट्रेनर ने मेरे को किसी के साथ, मतलब कि इसके साथ ट्रेन कर लिया, ऐसे उसके साथ मेरे को छोड़ दिया। और पहले ही दिन मैंने डिक्लाइन प्रेस पे 10-10 किलो लगाई थी, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि मैं पहली बार जिम में कदम रखा था। और वो ट्रेनर भी देख के थोड़ा चौंक गया था। मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके गया था। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि बेस स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो आपको बेनिफिट करेगी, इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। तारीफ भी कर रहा था।
डन भाई।